नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कैसे आसानी से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स को लेकर आए हैं जो कि आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत सारे वर्ड्स आपके साथ एक साथ हो गए हैं। जैसे दोस्तों ओ से जो कि आप देख रहे हैं कि ओ से शुरू होने वाले 6 लेटर वाले वर्ड्स भी होंगे, और ये आउट को लेके वर्ड्स बनाएंगे। जी हाँ, सो आउट के बाद 3 और लेटर होंगे जो भी एक वर्ड ही होंगे, उस तरह से आउट हो जाएगा एक ओवर के साथ। ठीक है, ओवर के साथ भी वर्ड होंगे और एक और ही सीरीज है। तो देखिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है बेसिक बात पे आते हैं दोस्तों कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। जैसे कल मैंने बताया था वो कॉन्सोनेंट क्या है, आप यहाँ समझिए कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो देखिए, जो है बी से लेकर जेड तक, जिसमें या कह सकते ए से लेकर जेड के बीच में, जो है ए से लेकर जेड के बीच में से ए ई आई ओ यू को हटाने से, यानी 5 को हटा देने से जो लेटर्स बचते हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट करते हैं। लेकिन यहाँ उद्देश्य कॉन्सोनेंट को बताने का यही कि ये कॉन्सोनेंट जो है अलग अलग तरह से बोले जाते हैं, जिसके वजह से जो है हम लोग अंग्रेजी पढ़ पाते हैं। ये सब जो है अंग्रेजों ने ये सब तरीका जो है ईजाद किया कि भाई सी से हम लोग जो है अंग्रेज, ये मान लीजिए अंग्रेज हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि इंडिया के लोग हैं, तो इन्होंने गेस किया कि भाई जो इंडियन लोग बोल रहे हैं क उसी चीज़ को हम लोग, यानी उसी वर्ड को अंग्रेजी में हम लोग सी बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया द्विभाषी की सहायता से। तो जाहिर सी बात है, आपको भी याद रखना होगा इन सारे उदाहरण को। अगर ये उदाहरण आप समझ जाते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्सोनेंट का है पार्ट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स ही बोलते हैं या एक्स बोलते हैं। ठीक है, वाई को या बोलते हैं, वाई को भी ई बोलते हैं। सी आई से स होता है, सी ए सी के क्यू क्यू यू ई से क होता है। यहाँ तक सबसे जो है अटकता मैटर, लोग नहीं जानते कि टी से च श दोनों होता है। जैसे टी आई से स होता है, टी आई से स होता है, सी होता है। ठीक है, और टी यू से च होता है, टी यू से क्या होता है, च होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए सी टी आई ओ एन, क्या पढ़ते हैं इसे आप बताइए। या आप ऐसे ले लीजिए NATURE, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए टी यू है तो टी वाली को चर बोलते हैं, हालांकि ये पार्ट्स है। और टी आई को सन बोलते हैं, हालांकि ये भी पार्ट्स होते हैं। लेकिन टी आई को तो सब बोल रहे हैं, सी भी बोलते हैं इसे इसेंशियल में। तो इनको आप अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉवेल होता है। और वॉवेल में क्या याद रखना होता है, वॉवेल में दोस्तों याद यही रखना है कि जो जैसे ये ए है, ठीक है, क्या ए है, और ए को 4 तरह से बोलते हैं, अ आ ए ऐ। तो यहाँ ए उच्चारण हो रहा है। ई जो है, ई को 5 तरह से बोलते हैं, तो अ आ ई, तो ई यहाँ पर बोल रहे हैं ए। आई को 5 तरह से बोलते हैं, ठीक है, अ आ ई आई, तो आई यहाँ बोल रहे हैं। ओ को 4 तरह से बोलते हैं, अ आ उ ओ, एक ओ आ गया। यू को भी 4 तरह से बोलते हैं, अ आ उ ई यू, तो एक यू यहाँ उच्चारण जो यहाँ लिखा हुआ वहाँ आ रहा है। डबल ओ को 5 तरह से बोलते हैं, अ आ उ, ये उच्चारण हो रहा है, और ये भी ओ और वो भी होता है। तो इनसे मिलता जुलता वर्ड मैंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर आप हमेशा सिर्फ जो जो डायरेक्ट दिखता है, जैसे ए आई ओ यू, वही सिर्फ हमेशा वर्ड्स में रखेंगे बोलते समय, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करना है कि और भी उदाहरण को सोच समझकर उच्चारण करते समय ध्यान रखना है। अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपके लिए एक जादू की तरह काम करेगा, और ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि एक 500 रुपये का नोट जो है दे दीजिए किसी को जिसको कभी कुछ इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता, और वो कहिए कि भाई ये याद करिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, आपको 500 रुपये जो है आपको मिल जाएंगे। और उनको पहले से पढ़ने नहीं आने चाहिए, लेकिन जो अभी मैंने बताया आपको स्वर और मतलब कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का उसका उच्चारण, और ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करने के लिए कहिए। जैसे ही याद करेंगे ना, उनके बाद उसको जो है, या जो व्यक्ति होंगे उन सभी को क्या कीजिए कि टेक्स्ट दे दीजिए। अगर पढ़े ही नहीं है तो पढ़े कहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे वो पढ़ते हैं। लेकिन यही कहना होगा, तो गाइड करना होगा कि
इन सब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड प्लस वो उनको लेकर आपको इंग्लिश पढ़ना है। देखेंगे कि उनको नहीं पढ़ने आ रहा होगा, अगर मन से पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी के भी तो शब्द होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाए। तो पहले उसके लिए वर्णमाला के स्वर को याद रखना होगा। ये देखिए अ आ ई उ री। अंग्रेजी क्या होगा, अ का ए हो जाएगा, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल होगा, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, उ का यू, बड़ी उ का डबल उ, री का आर आई, बड़ी ई का आर डबल ई। उसके बाद ए ऐ ओ औ अन अ, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो ई से ए से ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये तीन जो है लास्ट में आपको लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो इसे याद करें अच्छे से, ध्यान से, मैं बता रहा हूँ इसीलिए। और देखिए कोई भी शब्द जो है, हिंदी का शब्द की बात करते हैं, हिंदी का शब्द जो है स्वर और व्यंजन, एक्चुअली कह सकते हैं पहले व्यंजन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन प्लस स्वर को मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए अगर राम लिखते हैं तो र प्लस आ करते हैं, प्लस म प्लस अ करते हैं। देखिए यहाँ पर र भी व्यंजन है और आ स्वर है, यहाँ पर जो है म व्यंजन है और अ स्वर है, तो है ना, दो मतलब कि व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर। इस तरह से क्या एक शब्द बन गया दोस्तों, राम बन गया, राम। तो राम लिख दिया गया, तो अब अंग्रेजी भी इसी तरह से आसानी से हो जाएगा ना। आर का क्या होगा, तो ये तो पता नहीं कि स्वर क्या है, लेकिन ये तो पता लगेगा कि डबल ए, आ के लिए डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, आ के लिए ए लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन हिंदी नाम में लास्ट में कुछ नहीं लिखा था। अब आर के आर र से आर होता है, आई एम से म होता है, राम। इंग्लिश में चूँकि बड़े बड़े व्यक्ति को या भगवान जो होते हैं उनके लिए लास्ट में ए लगाते हैं, जनरली नहीं लगता है ना, व्यक्ति अगर है तो नहीं, भगवान के रूप में उनको लिखा जाए तो ए लगा लेते हैं। तो देखिए व्यंजन को भी समझना होगा। व्यंजन जो है क ख ग आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए, अच्छे अच्छे लोग भी भूल जाते हैं क ख ग, जी हाँ। तो क ख ग को याद कीजिए जिनको नहीं आता है। क ख ग के बाद अंग्रेजों की याद की गई कह सकते हैं, या जैसे भी हो, अंग्रेजों ने हम तक पहुंच बनाने के लिए जो है, या हिंदी का अंग्रेजी करने के लिए उन्होंने लिखा। इसी तरह के जो है शब्दों का मतलब स्वर व्यंजन का सहयोग करके जो है फिल्म के डायलॉग, या आजकल देखते हैं कि सबटाइटल्स में लिख दिए जाते हैं और अच्छे से लोग पढ़ लेते हैं, किसी भी लैंग्वेज को पढ़, मतलब फिल्म देखते हैं और सबटाइटल्स चेंज करते हैं इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। तो ऐसा हो जाता है कि भाई पढ़ लेते, समझ लेते कि क्या लिख रहा है। आजकल फिल्म में ऐसे ही सबटाइटल्स भी आ जा रहा है। तो जैसे क के लिए के, ख के लिए के, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, एक पैटर्न चल रहा है। देखिए पैटर्न ये चल रहा है, जैसा कि आपने मैं देखा, पहला का दूसरा में जुड़ गया, तीसरा का चौथा में जो है ए जुड़ गया है, पैटर्न है ना। देखिए पहला का दूसरा में एच जुड़ जा रहा है, दूसरा का तीसरा में एच जुड़ जा रहा है ना। तो अंगा लोग नहीं याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि हिंदी में यूज नहीं, लेकिन संस्कृत शब्दों के लिए तो आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ये देखिए टटा के एक ही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है, टी टी ए डी डी एच एन। अब यहाँ से देखिए यह के वाई, आर का र, और ड़ के लिए भी आर का इस्तेमाल, तो ल के लिए एल, व के लिए भी डब्ल्यू, तालाबिश मूर्धन्य सक्रिय एस एच का उपयोग होता है, दंश है, ये देखिए ह के लिए अक्षत्रज्ञ, ये संयुक्त अक्षर है, इसको अच्छे से आप याद रखिए। इन सबको याद रखने के बाद तो आप समझ चुके होंगे कि राम अगर लिखना हो या श्याम लिखना हो, ठीक है, या किसी का भवी टेढ़ा से टेढ़ा नाम लिखना हो तो आप लिख लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आपको। लेकिन अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हमारे वीडियो तक जी हाँ, तो अगर हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं तो हम इसे इंग्लिश यूट्यूब पर गूगल पर टाइप कर सकते हैं। तो सब वीडियो की लिंक मिलेंगे। अगर देखिए रीडिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें, स्पोकन में सब कुछ सीखेंगे धीरे स्टेप में। तो ग्रामर सिंपल डिक्शनरी खरीदना, जी हाँ, तो सब कुछ इजी स्टेप। आपको बस यही करना है, कॉपी ले लेना है, A4 साइज की कॉपी, उस पर लिखते चलना है, जिससे कि आप कभी भी हमारे द्वारा बताए गए नियम कानून को भूल ना पाए। ग्रामर डिक्शनरी तो कभी लीजिए ही नहीं, मैं कहूँ इंग्लिश पढ़ना सीख रहा हूँ। हिंदी के लिए क्या आपने ग्रामर का बुक लिया था हिंदी का, अब तक भी आपके पास हो सकता है कि इतनी कि बहुत एक दो को छोड़कर के हिंदी का शब्दकोश का डिक्शनरी भी नहीं होगा। अगर बहुत पढ़ने वाले होंगे तो होगा उनके पास, लेकिन नहीं होगा ऐसा। लेकिन हम लोग काम चला लेते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए भी दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, बस बोलिए, गलतियाँ होते होते जो है शुद्ध सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस पैटर्न की बात जो है वो मैंने शुरुआती वीडियो में ही कर दिया था।
अगर आप चाहेंगे तो फिर से वीडियोस उस तरह से आके आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है पहले वाला वीडियो देख के अभी आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप मैंने देखा आउट को लेकर, आउट को लेकर वर्ड्स, आउट वर्ड है प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, लेकिन आउट तो आ रहा है। और ये वर्ड अलग से वर्ड है विड, विड, आउट विड, सबका अर्थ है, लेकिन अर्थों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप समझ सकते हैं आउट बॉक्स, बाहर का बॉक्स है ना, समझ सकते हैं। आउट बाय, बाय मीन्स खरीदना होता है। नेक्स्ट जो है आउट बाय, ये बाय जो है मतलब टाटा बाय बाय वाला है, ये विदा, अच्छा मतलब अलविदा वाला बाय है। नेक्स्ट जो है तो यहाँ देखिए आउट क्राई यानी कि रोना, आउट क्राई सिंपल सा तरीका, आउट डिड, आउट डिड। नेक्स्ट है आउट ईट। नेक्स्ट देखिए तो ये रहा, नेक्स्ट है आउटर्स, आउटर्स, आउटर्स। मैं बोलूंगा आप इधर बगल में हिंदी है देखते जाइएगा। आउटफिट, आउट फ्लाई, आउट फॉक्स, आउट गैस, आउट गन, आउट गन। नेक्स्ट है आउट हर। बेसिक जो सीखना चाह रहे हैं, जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आउट हिट, आउट हिट के बाद आउटिंग, आउटिंग्स बाहर घूमने को कहते हैं, आउट जेट। नेक्स्ट है आउट जी, आउट जी के बाद है आउट जट, सॉरी जुट, आउट कैन, आउट कैन के बाद आउट लॉ, आउट लॉ का आउट ले, आउटले के बाद है आउटलेट, आउटल्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है आउटलर, उसके बाद देखिए आउटलेट, आउटलेट, आउटली, आउट मैन, आउट पुट, आउट रैन, आउट रेड, आउट रिग, आउट रोस, आउट रो, आउट रन, आउट सैट एंड आउट सॉ। देखना दूसरा स्लाइड, चलिए देखिए कहाँ तक आपको कितना एक जैसे वर्ड्स मिले। आउट से, आउट से, आउट सी, आउट सेट, आउट से सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। आउट सिन, आउट सिट, आउट शम, आउट टॉप, आउट वी, आउट वार, आउट वे, आउट विन, आउट विट। नेक्स्ट देखिए आउट वॉन, आउट वट, आउजल्स, ओवल, ओवली, डबल ली हो जाएगा यहाँ पर ले लीजिए, ओवली। नेक्स्ट है ओ वेटेड, ओ वेटेड, टेड को याद रखिए, ओ वेट्स, ओ वेट्स, एट्स को याद रखिए यहाँ पर, ओ वेट्स, ओ वेटर, अर को याद रखिए, ओवेंड है ना, ऐसे अवन बोलते हैं, अवंड, अवंड, ठीक है। ओवर वाई, ओवर डू, ओवर रेड। नेक्स्ट है ओवरगो। उसके बाद देखिए ओवरगो के बाद है ओवरली, ओवरली, ओवी वॉस, ओवी वॉस। नेक्स्ट है ओवी डोग, ओवीएडो, ओवी डो, ओवाइन्स, ओवी सैक, ओविस्ट्स, ओवॉइड्स। नेक्स्ट है ओवोलॉस। नेक्स्ट है ओवॉनिक, ओव्यूलर और है ओव्यूल्स। नेक्स्ट देखिए ओव्यूलम। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ को ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं, आओ, ओचेज है ना, ओचेज, ओवेल्टी, ओवेल्टी, ओवर वाई, ओवर वाई के बाद है ओविंग्स, ओविंग्स के बाद देखिए ओवलर्स। नेक्स्ट है ओवलरी, ओवलरी के बाद है ओवलेट्स, ओवलियर, ओवलियर के बाद है ओवलिंग। नेक्स्ट जो है इसको ओवलिस। नेक्स्ट देखिए ओवनेज, एज को याद रखिए, ओवनेज, ओवनेज के बाद है ओ ऑनडम है ना, ऑनडम और ये ऑनर्स, 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 ओविंग, ओवनिंग, ओवनिंग, ओवरियर,
ऑक्स, देखिए ऑक्स है, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक। नेक्स्ट देखिए ऑक्स, ऑक्सालिस। नेक्स्ट ऑक्स बोज, ऑक्स कार्ट, ऑक्सी, ऑक्स आइज, ऑक्सी, ऑक्सी आइज, ऑक्सफोर्ड, ऑक्स गैंग, ऑक्स गेट है ना, गेट, ऑक्स गेट, और है ऑक्स हेड, हेड, ऑक्स हाइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है ऑक्सीडिक। नेक्स्ट है ऑक्साइम्स, ऑक्सलैंड, ऑक्सलाइक, ऑक्सलिंग, ऑक्सलिप्स, ऑक्सनार्ड, ऑक्सलिप, ऑक्सटेल और ऑक्सटर। क्या होगा? ऑक्सटर। दोस्तों ये जो है आप बारी बारी से इसे अच्छे से देखें कि इस पैटर्न पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे क्या, या आप कोई वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो रोज प्रैक्टिस करेंगे तो सारे वर्ड्स पढ़ लेंगे, इजिली लिख भी सकेंगे। अब देखिए टेक्स्ट पे चलते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता टेक्स्ट वो हमारे साथ मिलकर पढ़े, और गारंटी है इस बात की कि इंग्लिश आपको पढ़ना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और इंग्लिश आप सीख जाएंगे तो बस आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होगा। आपको लगेगा कि हाँ आप भी जो है औरों की तरह जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे समझने लगेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने भी लगेंगे। दिस इशू इज, है ना, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशंस एज स्पेसिफिक। मैंने एक सेंटेंस पढ़ा इसी टेक्स्ट के बीच में से, तो आप अपना दिमाग को तेज कीजिए और देखिए तो कहाँ मैंने पढ़ा। फिर से मैं बोल देता हूँ, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद आप अगर पढ़ के पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूँ उसके बाद इसको प्ले कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल मतलब अपना काम नहीं करेंगे। प्रैक्टिस तो करना ही है लेकिन प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में थोड़ा अंतर है, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए इज क्रूड ऑयल ईसेन। देखिए ईसेन ये पार्ट है, देखिए सीएल आ गया ना, टी ऐसे स हो गया तो सीएल एल को वाले बोलते हैं, सीएल फॉर द डेवलपमेंट, ईएनटी एंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए अच्छे से। तो दोस्तों डेवलपमेंट का प्रो एक वर्ड है, पार्ट है। इस पार्ट को आप अगर याद रखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि प्रो एक पार्ट्स है। शेष को भी याद रखें, एक्चुअली ई डब्ल्यू एस ही पार्ट होता है। कभी सी आया था, कभी डी आया था, कभी एन आया था, कभी एल आया था, तो उसके अनुसार उच्चारण हो जाता है। स्पेस, लेस, डेस, नेस, प्रोसेस इन ए कंट्री, टी आर को ट्री बोलते, कंट्री डिस है, डिस्कस, इंडिया हैज टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स। देखिए प्रो तो है ही पार्ट हमारा। डू यू एंटीसिपेट, एट है, पी लगा था, पेट हो गया। फॉर द कंट्री लुकिंग एट द एबव देखिए सिचुएशंस, कंसेक्वेंस, ENC बोलते ही है, कंसेक्वेंस। थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बड़ा करके देखिए, जूम इन जूम आउट होता ही है स्क्रीन, यूट्यूब की बहुत ही बड़ी खासियत है। ऑफ एनवायरमेंटल, हल जो है ठीक है, टल हो गया। डिग्रेडेशन, डू नॉट रेस्पेक्ट नेशन और ऑल नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर, ONG को ऑन्ग बोलते हैं ना, एल लगा तो लॉन्ग है, ER को बोलते हैं, जी लगर, लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज comparative
ये लीव याद रखिए, कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ knowledge in which scientists, economics, philosophers and other social scientists are working together in general the questions of development or progress is perennial। ऐसे ही दोस्तों पढ़िए। जी हाँ, ऐसे पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ना आपको 100% आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा ये अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर और लाइक करके बता दीजिए, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करके ओमनीसेंट है। तो इस वीडियो बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।